कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने लेकर आई हूँ पाठ आदर्श बदला। देखिए, बदला शब्द जो है हमारे लिए हमेशा एक ही चीज हमारे दिमाग में लाता है, हिंसा। बदला का अर्थ हिंसा होता है और ऐसी हिंसा जिसमें कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला, जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। और सुदर्शन जी इस पाठ के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि बदला अगर लेना है तो आप हिंसा के बगैर भी अपना बदला ले सकते हैं। और ऐसा बदला क्या कहलाता है? आदर्श बदला कहलाता है। ये कहानी है और कहानी तानसेन और बैजू बावरा के बीच की कहानी है। बैजू बावरा और तानसेन सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बैजू बावरा जब छोटे थे तब उस समय उनके पिता को तानसेन ने मरवा दिया था और तब बैजू बावरा के मन में ये बात आ गई थी कि वो कैसे भी करके तानसेन से इस चीज का बदला लेंगे। तानसेन ने उस समय आगरा में ये नियम रखवा दिया था कि जो भी आगरे की सीमा पर गाएगा वो तानसेन के प्रश्नों का उत्तर देगा, और यदि वो तानसेन की राग विद्या में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और इसी वजह से बैजू बावरा के पिता को मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि वो एक साधु थे। उन्हें पता नहीं था कि तानसेन ने आगरे में ये नियम रखवाया है कि जो भी आगरे की सीमा में गाएगा उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। वो अपनी मंडली के साथ गाते हुए आगरे की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। तानसेन के सिपाहियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। उत्तर न देने की वजह से तानसेन उन्हें मृत्युदंड दे देते हैं। उस समय वहां उनके साथ बैजू बावरा भी थे। बैजू बावरा ये सारी चीजें देखते हैं और तभी से उनके मन में ये चीज आ जाती है कि मैं तानसेन से अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। बदला लेने में सहायक होते हैं बाबा हरिदास। बाबा हरिदास उन्हें एक ऐसी विद्या सिखाते हैं, ऐसी एक विद्या में निपुण कर देते हैं जिससे कि बैजू बावरा सबसे ज्यादा अच्छे गायक बन जाते हैं। बैजू बावरा बाबा हरिदास की मदद से गायन में निपुण हो जाते हैं और 12 वर्ष के पश्चात उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनके पिता को मृत्युदंड दिया गया था। तानसेन बैजू बावरा को राग विद्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमंत्रित करते हैं। बैजू बावरा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारे बीच की प्रतियोगिता है ये आम लोगों के बीच में हो। सारी व्यवस्था की जाती है। बैजू बावरा और तानसेन अपने अपने विद्या के लिए आमने सामने बैठ जाते हैं। सम्राट अकबर भी वहां आ जाते हैं। बैजू बावरा और तानसेन के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। बैजू बावरा ने गीत गाना शुरू किया और इतने में जंगल से दौड़ते हुए कुछ हरिण वहां आ पहुंचे। बैजू बावरा ने अपना गीत समाप्त किया और उन हरिणों को अपने गले की जो फूल मालाएं थी पहना दी। हरिण वापस जंगल की ओर निकल गए। अब बैजू बावरा ने तानसेन से ये कहा कि अब तुम्हें उन हरिणों को वापस बुलाना है और उनकी फूल मालाएं मुझे वापस दिलवानी है। तानसेन ने गीत गाना शुरू किया। वो शुरू किए, गाते जा रहे, लेकिन एक बार भी उन हरिणों में से एक भी हरिण वहां नहीं आया। तानसेन की हालत बहुत खराब हो जाती है। बैजू बावरा मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं गीत गाता हूँ। बैजू बावरा फिर से गीत गाना शुरू करते हैं। फिर से वो हरिण वहां आते हैं। बैजू बावरा अपनी फूल मालाएं जो है वापस लेते हैं और अब तानसेन जो है उसका इस प्रतियोगिता में उसकी हार हो जाती है। तानसेन बैजू बावरा के सामने झुक जाते हैं क्योंकि अब उनकी जीवन और मृत्यु का प्रश्न आ जाता है। बैजू बावरा उन्हें मृत्युदंड से मुक्त कर देते हैं और साथ ही सम्राट अकबर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा के लिए जो नियम है वो हटवा दीजिए। अकबर तुरंत वो नियम हटवा देते हैं और इस प्रकार से बैजू बावरा तानसेन को बताते हैं कि मैं वही बालक हूँ जिसके पिता को तुमने 12 वर्ष पूर्व मृत्युदंड दे दिया था। आज मैं तुमसे बदला लेने आया था और आज मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन ये बदला एक ऐसा बदला था जिसमें किसी की कोई हानि नहीं हुई थी, बल्कि लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि बदला बिना हिंसा के भी लिया जा सकता है।
और इस प्रकार से ये कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो ये है आदर्श बदला।